झूठे बयानिए के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात की रोदात बयान की गई। अलीमा खान ने कहा, बुशरा बीबी का डिस इन्फॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। बुशरा बीबी का यह पैगाम अहमकाना है, इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। अलीमा खान की रऊफ हसन को हिदायत। बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में आर्मी चीफ को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। बुशरा बीबी के डिसइंफॉर्मेशन सेल चलाने की तस्दीक हो गई। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के बयान को झूठा करार दे दिया। पार्टी पर कब्जे की जंग में मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नफरत और इंतशार की सियासत के नताइज अच्छे नहीं होते। अब उनकी अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। ग्रुपबंदी सामने आ गई है। पीटीआई के डिसइंफॉर्मेशन सेल मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के रहीम यार खान अहमद शेख ज़ायद अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। मरीम नवाज ने डीपीओ ऑफिस में शहदा की फैमिली से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला पंजाब के ज़रिए सदारत डीपीओ ऑफिस में इजलास। कच्चे की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कच्चे के डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत ने इश्तिहार जारी कर दिया। खतरनाक डाकुओं की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। महकमे दाखिला ने 20 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर भी जारी कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना है, पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। माचका में पुलिस एहलकारों पर हमले से कबल फसल में छिपे डाकुओं की वीडियो सामने आ गई। वीडियो पुलिस कार्रवाई में मारे गए डाकू बशीर शर ने बनाई थी। डाकुओं के हमले में 12 पुलिस जवानों की शहादत का मुकदमा दर्ज। माचका थाना में मुकदमा इंस्पेक्टर अमजद रशीद के मुद्दयत में दर्ज किया गया। उधर सादिकाबाद के कच्चे के डाकुओं ने मुखवी एहलकार की वीडियो जारी कर दी। डाकुओं के मुतालबात पूरे ना किए गए तो मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे डाकुओं से बचाया जाए। मुखवी कांस्टेबल अहमद नवाज की फरियाद। डाकुओं ने अहमद नवाज की रिहाई के बदले कच्चे का इलाका खाली करने का मुतालिबा कर दिया। बलोचिस्तान के इलाके पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाका। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। 5 पुलिस एहलकारों समेत 13 जख्मी। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके से एक गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह। वफाकी वज़ीर दाखिला की धमाके की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसान कहलाने के हकदार नहीं। पाकिस्तान की रेड लाइन मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर वार है। मईशत बिजली का स्विच नहीं जिसे दबाते ही सब ठीक हो जाएगा। बिजली के मसाइल हल और आवाम को रिलीफ देंगे। 2017 में ना रोका जाता तो पाकिस्तान आज मुआशी कुव्वत बन चुका होता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब ने बड़ी हिम्मत करके 14 रुपये यूनिट बिजली की कीमत कम की है। पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी दूसरे सूबों पर नहीं थोप सकते। 2018 के जो इंतखाबात हुए थे वो एक दांगीज़दा इंतखाबात थे। 2018 के इंतखाबात में RTS बिठा के एक मसनूई शख्स को जो है वो ज़बरदस्ती बनाया गया। तो वो मसनूई शख्स जैसे वज़ीर आज़म बना तो उसने जो इस मुल्क का हशर किया, जो उसने इकॉनमी की सूरत हाल ख़राब की, जिस तरह उसने उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से, जिस तरह उसने IMF के साथ जिस तरह डील्स की या बाकी सारी चीज़ें की, उसकी वजह से प्रेशर जो था इकॉनमी का वो अगली हुकूमत में पड़ना था। तो उसके 2018 के इंतखाबात के बाद 3.5 जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा आइनी तौर पर हुकूमत जो है वो हटाया गया PTI की, तो उस PTI की हुकूमत को विरसे में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिले।
शर्जील मेमन ने बानी पीटीआई पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। सीनियर वजीर सिंध ने कहा, पीटीआई जितना अरूज पर थी अब उतना ही जवाल देख रही है। बानी पीटीआई एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन दूसरी बात करते हैं। पीटीआई दौर में कोई काम नहीं हुआ, आवाम से झूठे वादे किए गए। शर्जील मेमन का बीआरटी प्रोजेक्ट का दौरा, बीआरटी प्रोजेक्ट तैयार होने की खुशखबरी सुना दी। कहते हैं रेड लाइन बसें बायोगैस से चलेंगी। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल कर रहे हैं। निगरान हुकूमत की वजह से शहर में ट्रैफिक के मसाइल हुए। जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत का हिस्सा बने इन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा, इसको ठीक करना होगा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, इस निज़ाम को बड़ी ताकत से गिराने, तोड़ने और बिखेरने की ज़रूरत है। जब अवाम टैक्स दे रहे हैं तो चीज़ें डोनेशन से क्यों चल रही हैं? रियासत बताए कराची के टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? कराची में तालीम, सेहत और सड़कों की बुनियादी सहूलियात ही मौजूद नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशन एक्सपो सी पाकिस्तान 2024 का लाहौर में इनेकाद। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद और चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर की शिरकत। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान भी तकरीब में शरीक। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की भी शिरकत। सी पाकिस्तान एक्सपो में कीनिया, तुर्की, इटली और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के हाई कमिश्नर्स और वफूद भी शरीक। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स, वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स की भी शिरकत। Objective of today's expo is not only to promote entrepreneurship culture in Pakistan, but also to ignite the passion of entrepreneurship among our youth. Because the youth of Pakistan is innovative and creative, and they have the potential to change the fate of the country. Superior University will not be the factory of unemployed youth. It will enable and empower our youth with entrepreneurial mindset through our unique entrepreneurship teaching and training program to enable them to become job creators rather than job seekers. सी पाकिस्तान एक्सपो तलबा के लिए तालीमी सलाहियतों को मनवाने का प्लेटफॉर्म है। एक्सपो में पेश किए जाने वाले आइडियाज गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के बड़े इवेंट का मकसद नौकरियां तलाश करना नहीं, नौकरियां पैदा करना है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान का एजुकेशन एक्सपो सी पाकिस्तान से खिताब। कहती हैं, एक्सपो सी पाकिस्तान तालीमी और मुआशी मैदान में अहम किरदार अदा कर रही है। एक्सपो को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने पर चेयरमैन एप्सप का शुक्रिया अदा करती हूँ। Mashallah, we have wonderful people in Pakistan. Allah has blessed this country with so many things. Superior University ने और फिर चौधरी रहमान साहब ने जो लीडरशिप रोल दिया, इसकी वजह से आज माशाल्लाह ये एक पौधा जो 2016 में शुरू हुआ आज एक तनावर दरख्त की शक्ल में आता जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। पाकिस्तान यूथ इज मेकिंग अस प्राउड। जितने लोग डिफरेंट होंगे उतने डिफरेंट आइडियाज आएंगे तो आप इसमें से इनोवेशन क्रिएट करेंगे। दिस इज ब्लेसिंग बेसिकली। नौजवान नस्ल हमारा अजीम असासा है जो मुआशी हालत बदल सकता है। नौजवान तलबा को वसाइल दिए जाएं तो मुल्क की किस्मत बदल सकती है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद का एक्सपो सी पाकिस्तान से खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एजुकेशन एक्सपो के इनेकाद पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तलबा एक्सपो सी पाकिस्तान में अपने आइडियाज से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। पाकिस्तान आगे बढ़ने की सलाहियत वाला मुल्क है, इसने आगे ही जाना है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का एक्सपो सी पाकिस्तान से खिताब। कहते हैं, पंजाब के तालीमी मयार को बैनुल अक़वामी मयार का बना रहे हैं। तलबा के लिए 25 अरब के वज़ाइफ लाएंगे। एजुकेशन एक्सपो के शानदार इनेकाद पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक्सपो नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल के इंतखाब में मदद फराहम करेगा। पाकिस्तान में
2,60,00,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे, जिनकी एज है स्कूल जाने की। तो आउट ऑफ 48,000 स्कूल्स में से 11,000 स्कूल घोस्ट हैं। कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ? 11,000 स्कूल घोस्ट का मतलब है कि उसकी टीचर्स की तनख्वाहें जा रही हैं, उसके मेंटेनेंस के पैसे जा रहे हैं, उसके पानी का बिल जा रहा है, बिजली का बिल जा रहा है, और स्कूल ही नहीं है। पाकिस्तान की मईशत खराब है तो सबको धक्का लगाना पड़ेगा। मुल्क के तमाम वसाइल मुत्तहिद होकर ही हल हो सकते हैं। पाकिस्तान के ब्रेन को ट्रेन करके ड्रेन, हुकूमत नौजवानों को ट्रेनिंग देकर बाहर भेजे तो मुआशी हालत बदल सकती है। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का एजुकेशन एक्सपो से खिताब कहते हैं, तालीम और नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर का आगे आना खुश आइंद है। एफसप तालीमी इदारों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म बन गया है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को तालीमी इदारों को इकट्ठा करने पर सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान में तालीम के शोबे में गिरा कदर खिदमात का एतराफ़। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर सुहेल अफजल का नाम भी तालीमी शोबे में गिरा कदर खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात में शामिल। गुज़श्ता रोज़ गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने प्रोफेसर सुहेल अफजल को उनकी खिदमात के एतराफ़ में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। हज़रत अली बिन उस्मान लजवेरी दाता गंज बख्श के 981 में उर्स का पहला रोज़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने चादर पोशी की, दूध की सबील का इफ्तिताह भी किया। ज़ायरीन के लिए लंगर न्याज का भी वसी इंतज़ाम। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात। दाता दरबार जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। 7 कोपहमाओं को रेस्क्यू कर लिया। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोपहमाओं को 20,100 फीट की बुलंदी से रेस्क्यू किया गया। रुझान में रोदकोही सैलाब कहर बनकर टूट पड़ा। पूरी बस्ती सफाई हस्ती से मिट गई। सैलाबी पानी ने सफ्तराबाद को तहस नहस करके रख दिया। बेरहम सैलाबी रैलों से बस्ती मेहर बख्शलानी भी बर्बाद हो गई। मुल्क भर में मानसून के एक रोज़ में ज़ोरदार स्पेल का इम्कान। 26 से 29 अगस्त के दौरान मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। NDMA का सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी। बंगाल से हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में दाखिल होगा। कराची, ठट्ठा, बदीन समेत सिंध के दीगर शहरों में मामूल से ज़्यादा बारिश मुतवक्के। कराची के अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बांग्लादेश में तबाहकुन सैलाब। अमवात की तादाद 13 हो गई। 8 लाख अफराद बेघर। 12 अजला में आने वाले सैलाब से 45 लाख अफराद मुतासर। टेलीकम्युनिकेशन के निज़ाम को भी नुकसान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को ख़त। पाकिस्तान की जानिब से मदद की पेशकश कर दी। कहा, कड़े वक्त में पाकिस्तानी कौम की हमदर्दियाँ बांग्लादेश की हुकूमत के और आवाम के साथ हैं। पिंडी टेस्ट का चौथा रोज बांग्लादेशी टीम की जमकर बैटिंग। 6 विकेटों पर 495 रन बना लिए। पाकिस्तान पर 47 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। मुशफिकुर रहीम की शानदार सेंचुरी। शाबान इस्लाम की 93 रन की इनिंग्स। लिटन दास, मोमिनुल हक की निस्फ सेंचुरियां। नसीम शाह और खुर्रम शहजाद की 2-2। मोहम्मद अली और साइम अयूब की 1-1 विकेट। शाहिद खान आफरीदी नाना, शाहीन शाह आफरीदी बाबा बन गए। कौमी फास्ट बॉलर के यहाँ बेटे की विलादत। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और PCB की मुबारकबाद। शाहीन कल रात कराची के लिए रवाना हो जाएंगे। फास्ट बॉलर दूसरे टेस्ट से कबल टीम को ज्वाइन कर लेंगे। और सिंफी मुसाफात का फ़रोग़, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन। हुंजा में ऑल पाकिस्तान वुमेन चैम्बर एग्जीबिशन का इनेकाद। मुल्क भर से ख़वातीन ताजरों की शिरकत। दस्तकारी, पैक फूड्स, जड़ी बूटियाँ, दीदा ज़ेब मलबूसात और ज्वेलरी के स्टॉल्स ने नुमाइश को 4 चांद लगा दिए।